क्या आप एक गार्डन लवर हैं, एक नेचर लवर हैं, मगर आपके पास जगह नहीं है, आपके पास एक फ्रंट यार्ड नहीं है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे आप एक छोटी सी स्पेस में अपने बालकनी में एक गार्डन बना सकते हैं। सबसे पहले हम सॉइल मिक्स बनाएंगे जिसमें 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 वर्मी कंपोस्ट और 1/3 सैंड मैंने लिया है। और ये हम बहुत सारा बना लेंगे जिसे हम फिर धीरे धीरे यूज़ करेंगे ओवर द टाइम। और हम सीडलिंग्स भी लगाएंगे, नर्सरी से लाए हुए छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाएंगे, सब इसी सॉइल में लगाएंगे। मैं हमेशा सीडलिंग्स को सबसे पहले ग्रो बैग में लगाती हूँ और उसके बाद में बाकी बड़े पॉट में उसको जब वो बड़ा हो जाता है तब ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ग्रो बैग में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट आप ग्रो बैग भी यूज़ कर सकते हैं बड़े प्लांट्स के लिए, जो कि मैं अक्सर यूज़ करती हूँ अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा सीडलिंग हो जाती है और मुझे चीज़ों को लाइट रखना है, हैवी पॉट्स नहीं यूज़ करने बालकनी में बहुत सारे, तो फिर ये ग्रो बैग एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव रहता है। ग्रो बैग को मैं साइड से फोल्ड कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्टडी हो जाए और थोड़ा शैलो हो जाए, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा सॉइल यूज़ नहीं करनी है। ये मैंने छोटे छोटे प्लांट्स नर्सरी से ख़रीद के लाए थे और ये मैं लाइक जो सीड से नहीं ग्रो कर रही हूँ, मैंने डायरेक्टली प्लांट ही ख़रीद लिए छोटे छोटे, जो कि मैं अभी इसमें लगा दूँगी। ये 1 मंथ ओल्ड मेरा छोटा वाला प्लांट है, जैसे कि अभी मैंने लगाया था सिमिलर वैसे ही साइज़ का ये मैं लेके आई थी अक्टूबर के अराउंड। और अब ये नवंबर में जाके इतना ज़्यादा ये बड़ा हो चुका है कि अब मुझे इस छोटे पॉट से बड़े पॉट में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज़ बड़े पॉट में फिर इसकी प्रॉपर रूट ग्रोथ होगी तो जाके इसके ऊपर की स्टेम की भी ग्रोथ होगी। छोटे पॉट में ये ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक से। तो अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करने जा रही हूँ। और मैंने और जो प्लांट्स अक्टूबर के मंथ्स में लाए थे छोटे छोटे, वो सारे काफ़ी अब बड़े हो गए हैं और उनको भी मैं ट्रांसफ़र करूँगी अभी।
ये अभी दिसंबर के मंथ में सीडलिंग्स मैंने जो सीड्स डाली थी उससे निकली हैं, और मैं इन सारी सीडलिंग्स को अब अलग अलग ग्रो बैग में लगाऊंगी। ये बहुत सारी निकल जाती हैं एक पैकेट में से ही, एक 30 रुपये के पैकेट में से 60-70 प्लांट्स बन जाते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है, सही है। थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है क्योंकि पहले हमें सीडलिंग को एक छोटे से पॉट में ग्रो करना है, फिर जब वो सीडलिंग बन जाए तो फिर ग्रो बैग्स में ग्रो करना है, फिर हो सकता है कि बड़े पॉट में ग्रो करना पड़े। अक्सर क्योंकि प्लांट्स इतने सारे होते हैं, मैं ग्रो बैग में ही छोड़ देती हूँ और वो अच्छा ग्रो कर लेते हैं, बिकॉज़ मैंने देखा है कि ग्रो बैग में ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है प्लांट्स की, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं और इनकी रूट्स एंड स्टेम्स काफ़ी वीक होती हैं, इसीलिए इनको ट्रांसप्लांट करना बहुत ध्यान से चाहिए, वरना ये टूट सकती हैं। तो मैंने हमेशा एक चंक ऑफ सॉइल के साथ इसकी रूट को निकालती हूँ ताकि जो है वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल और डेलिकेट होती हैं इस पॉइंट पे। एंड बेसिकली जब 2 लीव्स के बाद जो नेक्स्ट 2 लीव का पेयर निकलता है, दैट इज़ द राइट टाइम टू एक्चुअली ट्रांसप्लांट द सीडलिंग्स टू एनी लार्जर पॉट और अ ग्रो बैग। तो ये काफ़ी पेशेंस का काम है और बहुत ही ध्यान से करने वाला काम है, ताकि ये जो बंच में इतनी सारी सीडलिंग्स निकल गई हैं वो जो है डैमेज ना हो। और थैंक गॉड मेरी एक भी सीडलिंग डैमेज नहीं हुई है, क्योंकि इसको मैं बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे करती हूँ ताकि ये बिल्कुल भी टूटे ना। और ये देखिए, ये अभी एक ग्रो बैग है। इस तरह से मैंने कितने सारे ग्रो बैग्स इसी सीडलिंग के प्लांट्स में भर लिए हैं। ये वैसे मैं बता दूँ ये लार्क्सपर है और ये मैं पहली बार लगा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसा होगा, मगर होपफुली अच्छा होगा आउटकम इसका। पानी बहुत ध्यान से देना है इस केस में, क्योंकि सीडलिंग्स बहुत डेलिकेट है और वो पानी के साथ ही फ्लो हो जाएंगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं छोटे से ग्लास में पानी लेके उसको सॉइल वाले एरिया में डाल देती हूँ, वो ये फ्लो होकर सीड में लिंग में चला जाता है। आप चाहे तो स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ़ रहता है। मेरी सिस्टर ने कैक्टस लिया था एंड वो कैक्टस उसने रास्ते में ही तोड़ दिया, तो अभी मुझे उसने दिया है फिक्स करने के लिए कैक्टस, और उसके लिए मैं सॉइल मिक्स कर रही हूँ। और इसमें बस मैंने सैंड थोड़ा ज़्यादा ले लिया, मेरे पास परलाइट और वो सारी चीज़ें नहीं है जो कैक्टस के लिए यूज़ करनी चाहिए। जो मेरे पास है मैंने उसी को यूज़ किया है, तो सैंड मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया कंपेयर टू वर्मी कंपोस्ट और सॉइल। एंड मैंने उसमें ही ये टूटे हुए पार्ट्स कैक्टस के लगा दिए हैं। कैक्टस को 2-3 दिन छोड़ देना चाहिए ट्रांसप्लांट करने से पहले, अगर वो टूट जाए तो, या आपको तोड़ के प्रोपगेट करना है तो, ताकि जो उसका वूंड है वो हील हो जाए, और वरना उसके अंदर क्या है ना, इन्फेक्शन चला जाएगा। तो
अब हम फास्ट फॉरवर्ड टू जनवरी करते हैं, और जनवरी के मंथ में मैंने जो ना सारे प्लांट्स को, पूरी डेड लीव्स एंड सारे जो भी उसके डेड फ्लावर पॉट्स थे, वो सारे, वैसे तो मैं रोज़ ही हटाती हूँ, बट ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ मेरे सारे प्लांट्स को रेडी करने के लिए फॉर द स्प्रिंग सीजन। तो ये जनवरी में, फरवरी में, एंड यू हैव टू डू इट एवरी डे टू मेनटेन योर प्लांट्स। एंड ये आप करते रहिए, इससे आपके प्लांट जो है हेल्दी रहेंगे। एंड कोई भी पार्ट जो ख़राब जाता है उसमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो वो सारे पार्ट्स अगर आप हटा देंगे तो प्लांट में कोई फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ये सारे प्लांट्स मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाए हैं। ये पेटूनिया है, वर्बीना है, और ये सारे जो ना हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो वही सॉइल मिक्स मैंने यूज़ किया, और वही मैंने नर्सरी से छोटे छोटे प्लांट्स ख़रीद लिए थे, सीड से मैंने ग्रो नहीं किया है, और उसी को मैंने लगा दिया है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये मैंने लास्ट मंथ लगाया था। अभी मैं ये सारे इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, इसकी वीड्स हटा रही हूँ, क्योंकि ये सारे वीड्स जो होते हैं ये भी न्यूट्रिशन देते हैं और प्लांट से कम्पीट करते हैं, एंड अच्छे भी नहीं लगते। नीट और क्लीन जो सॉइल रहती है और प्लांट्स रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं देखने में। ये एलाइसम है, ये भी छोटा सा प्लांट था, ये मैंने छोटे से पॉट में लगाया बिकॉज़ ये एक बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर जिसमें ओवरफ्लो होते हैं पॉट में से, तो फिर बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है इसको छोटे पॉट में लगाया, और मैं इसको ट्रांसप्लांट भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो है ना ये ऐसे ही बहुत प्यारे लगते हैं एलाइसम के प्लांट्स। एंड ये एक छोटा सा मैंने रोज़ का सीडलिंग लिया है, अभी तो फ़िलहाल मैंने छोटे पॉट में लगाया है, मगर जब भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको भी ट्रांसप्लांट कर दूँगी बड़े पॉट में। एंड ये मेरा पेटूनिया है, एंड ये हमारे कैक्टस, एंड ये देखिए इसमें ग्रास निकल गई इतनी सारी। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, अगर थोड़े दिन छूट जाता है ना, उस साइड मुझे दिखाई नहीं दिया तो मैंने टर्न किया तो देखा इतनी सारी ग्रास इसमें है, एंड वो निकल भी नहीं रही है। तो अभी मैं इसको किसी चीज़ की हेल्प से निकालती हूँ बाहर, बिकॉज़ ये तो कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो रही हैं। एंड ये मेरी मस्टर्ड प्लांट में जो है जितनी भी डेड लीव्स हैं वो सारी मैं हटा रही हूँ। एंड उसके बाद ये मेरा पैथोस है, इसमें भी थोड़ी बहुत वीड्स निकल जा रही रहती हैं, हर सॉइल के एरिया में निकल ही जाती हैं, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। अभी मैं सॉइल को लूज़ कर रही हूँ ताकि मैं इसमें प्रॉपर खाद डाल सकूँ। मैं जनरली वर्मी कंपोस्ट प्रेफर करती हूँ, उसके अलावा मैं मस्टर्ड केक का जो है पानी, और उसके अलावा और भी ऑर्गेनिक बहुत सारी डीएपी वगैरह भी यूज़ करती हूँ, वो सब पानी में मिला के मैं डालती हूँ। तो अभी मैंने सारे प्लांट्स की जितने भी सॉइल है जो हार्ड हो गई थी उसको सबको मैंने लूजन अप कर लिया है, और अभी मैं इसमें फिर खाद डालूँगी। अब फाइनली फरवरी का एंड आ चुका है, और मैंने सारे प्लांट्स को रेडी कर लिया था।
तो फाइनली ग्रो हो चुके हैं अच्छे से। और अब मैं इनको अरेंज करने जा रही हूँ, पूरा एरिया क्लीन करके अरेंज करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ।